बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरिश जुहेब और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। सबसे पहले बात होगी कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान पर तशद्दुद से मुतालिक, जिसकी बात सिंध से निकलकर विफाक तक जा पहुंची। कारकुनान पर पुलिस को तशद्दुद की हिदायत किसने दी? वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा रिपोर्ट मिलने के बाद जो भी मुलव्विस पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी वाक़े की मज़म्मत की है। उन्होंने मामले की मुकम्मल रिपोर्ट भी तलब कर ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में तशद्दुद को सिंध हुकूमत की गुंडागर्दी करार दे दिया। उनका कहना था कि PSL के मौके पर ऐसे तशद्दुद का कोई जवाज नहीं था। हमारी तमाम हिमायत MQM के साथ है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुत्तहदा रहनुमाओं खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और किश्वर ज़हरा के साथ टेलीफोनिक राबता हुआ। उनका कहना था कि वाक़या जमहूरी उसूलों की नफी है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुतनाज़े सिंध बल्दियाती कानून को फौरी वापस लिया जाए। MQM अगर CM हाउस के सामने भी चली गई तो वायलेंट तो नहीं थे ना। मैं कहना चाहता हूँ PSL के खिलाफ अगर कोई साजिश हुई है तो वो इस वज़ीर आला हाउस में मकीन जरदारी के मुंशी ने। मुराद अली शाह ने अमीनुल हक को फोन करके कारकुन की हलाकत और गुज़श्ता रोज के वाक़े पर अफसोस का इजहार कर दिया। नए बल्दियाती कानून पर बातचीत की पेशकश भी कर दी। वज़ीर आला सिंध MQM के मरकज जाएंगे, बिलावल भुट्टो ने हिदायत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने रहनुमाओं को इश्तियाल अंगेज बयानात से भी रोक दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने MQM के रहनुमा अमीनुल हक को फोन किया, गुज़श्ता रोज के वाक़े पर इजहार अफसोस किया। दोनों रहनुमाओं में वाक़े को लसानी रंग न देने पर इत्तेफाक हुआ। लसानी बयानात की मज़म्मत भी की गई। वज़ीर आला ने कहा कि कौमियत की बुनियाद पर नफरत किसी सूरत नहीं फैलाई जानी चाहिए। मुराद अली शाह ने वाक़े की इंक्वायरी कराने की यकीन दहानी भी करा दी। वज़ीर आला ने नए बल्दियाती बिल पर बातचीत की पेशकश भी कर दी। वज़ीर आला सिंध ने एहतजाज में पुलिस तशद्दुद से जख्मी होने वाले MA ने सदाकत हुसैन को भी फोन किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। बिलावल भुट्टो जरदारी भी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक हो गए। उन्होंने रहनुमाओं को इश्तियाल अंगेज बयानात देने से रोक दिया। वज़ीर आला सिंध को MQM के मरकजी दफ्तर जाने की हिदायत कर दी। सिंध हुकूमत के मंजूर करदा काले बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी के धरने का 28वां रोज। हाफिज नईम ने MQM की रैली में शेलिंग और लाठी चार्ज की मजम्मत की। जमात इस्लामी कल शहर भर में 5 मकामात पर धरना देगी। मुतालबात की मंजूरी तक ये धरना जारी रहेगा। सिंध हुकूमत की मंजूर करदा काले बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी के धरने, MQM की रैली में शेलिंग और लाठीचार्ज पर हाफिज नईमुर रहमान की सख्त अल्फाज में मुजम्मत। कहा सिंध हुकूमत ऐसे इक़दामात और तर्ज अमल से बाज रहे जिससे लसानियत और असबियत को हवा मिले। इस अमल को बुनियाद बनाकर जलाओ गिराओ की सियासत को दोबारा शुरू करना, पार्टी की बुनियाद के ऊपर हड़तालें करना, अब शहर इसका मुतामिल नहीं हो सकता। सिंध हुकूमत इस बात की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने रवैये से इस बात को जाहिर करे कि वो लिसानी तफरीक नहीं पैदा करती। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने हक दो कराची को तहरीक प्लान B पर अमल शुरू कर दिया। जुमे को शहर की 5 मरकजी शाहराहों पर धरनों की तैयारियां मुकम्मल कर ली। धरनों के मुकामात पर कैंप लगा दिए गए। जमात इस्लामी ने अवाम से भरपूर शिरकत का मुतालिबा कर दिया। फौजदारी कानून और निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात करके हुकूमत ने अपना काम कर दिया। अब अदलिया और वकला ने इस पर अमल दरामद कराना है। लीगल सिस्टम ठीक न होने से कानून की हुक्मरानी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद फौजदारी कानून और निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात की तकरीब से खिताब किया। कहा कि कोई मुल्क कानून की बालादस्ती के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी नहीं करते, इसलिए हमें IMF और दीगर इदारों के पास जाना पड़ता है। समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक कोशिश की गई है रूल ऑफ लॉ की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना और फिर सिविल प्रोसीजर कोड जो पहले कर चुके हैं। इसका मतलब कि हम एक रूल ऑफ लॉ की तरफ जा रहे हैं। आज तक किसी माशरे ने तरक्की की नहीं जब तक उनका लीगल सिस्टम ठीक नहीं, जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं। पाकिस्तान का सिस्टम जो शुरू में था, जो अंग्रेज छोड़ के गया था, वो बजाय ऊपर जाने के वो नीचे जाना शुरू हो गया। जो सबसे बड़ा पाकिस्तानियों का एहसास है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है।
90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। इनका जो सालाना आमदनी है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के बराबर। ये बात साबित हो चुकी है कि अस्पताल के नाम पर मांगे गए पैसे पार्टी फंड और पार्टी फंड के पैसे जाती अकाउंट में जाते रहे। मरियम नवाज ने हुकूमत के खिलाफ एक और ट्वीट दाग दिया। लिखा कि अखलाकी, मजहबी और कानूनी तौर पर इंतहाई घिनौने जराइम हैं जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। लिखा जिस शख्स के हाथ LNG, चीनी, आटा, दवा स्कैंडल्स और फॉरेन फंडिंग केस में घपलों से रंगे हों, ऐसे शख्स को रियासत मदीना की मिसाल देते हुए भी शर्म आनी चाहिए। अवाम महंगाई से खुदकुशियां कर रहे हैं और हुक्मरान मिसाली रियासत की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का पहला मैच, कराची किंग्स की बैटिंग जारी है। 3 विकेटों के नुकसान पर 100 से ज्यादा रन बना लिए। नेशनल स्टेडियम कराची में मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कराची की जानिब से कप्तान बाबर आजम और शर्जील खान ने इनिंग्स का आगाज किया। शर्जील खान 31 गेंदों पर 43 रन बनाकर इमरान ताहिर का शिकार बने। बाबर आजम को 23 रन पर खुशदिल शाह ने आउट किया। मोहम्मद नबी को 10 और लीम बाय को 1 रन पर इमरान ताहिर की घूमती गेंद ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स दोनों तगड़ी टीमें हैं। फेवरेट किसी को नहीं कहा जा सकता। लेजेंडरी खिलाड़ी जावेद नियादाद काबुल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पर तजिया कहते हैं, जो अच्छे क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा। उन्होंने खिलाड़ियों को दबाव में ना आने का भी मशवरा दिया। इंडिविजुअल भी है और कलेक्टिवली भी है, मगर मेन जो है इंडिविजुअल है। जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं, यू आर द बॉस। इसी तरह के बैट्समैन है, वो भी मालिक होता है कि ठीक है उससे क्या करना है, इंडिपेंडेंट होता है। अगर क्रिकेट के लिए अब आप आज अच्छा कर रहे हैं तो अब आप कल की सोचें, अब कल इससे अच्छा करने की, उसके बाद उससे अच्छा करने की। वक्त आ गया है कि आप इस गेम को, जो भी टीम है, उनके प्लेयर किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी बनी हुई है अगेंस्ट ईच अदर, ये सारी चीज़ें जो है अब काउंट करेंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्तान छावनी का दौरा। आर्मी चीफ ने सदर्न कमांडर वॉर गेम्स के जारी सेशन में शिरकत की। ISPR के मुताबिक कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने मशकों में शरीक दस्तों के पेशावराना मयार को सराहा। आर्मी चीफ ने मुस्तकबिल की जंगें जीतने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।